आज हम ऐसे छात्रों के लिए एक बेस्ट मोटिवेशन स्टोरी लेकर आए हैं जो अपने आप पर घमंड करते हैं या फिर दूसरों की मजाक उड़ाते हैं। तो आप मेरी इस वीडियो के माध्यम से एक बार इस मोटिवेशन स्टोरी को सुनोगे तो आज से आप किसी की मदद करना ही सीखोगे, ना कि किसी की मजाक करना। तो हम चलते हैं, एक ये स्टोरी हमारी एक बेस्ट स्टोरी है जो एक हमने एक बिजनेसमैन वाले और एक नाव खेने वाले पर दोनों पर बनी हुई है। तो हम चलते हैं आगे कि ये स्टोरी कैसी है। तो सबसे पहले एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। तो उसका मकसद होता है कि उस गांव में एक बड़ी सी फैक्ट्री लगानी है। तो वह एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने एक नदी होती है और उस नदी के सामने वह गांव होता है। अब उसके सामने दो रास्ते होते हैं। नंबर एक रास्ता ये होता है कि उसे जाने के लिए कम से कम 15-20 मिनट का टाइम लगता है और एक रास्ता उसके पास ये होता है कि उसे 5 मिनट या 10 मिनट जाने के लिए रास्ता लगता है। तो पहला रास्ता उसका ये होता है कि वह यह एक पहली सड़क से रास्ते घूमकर जाएगा तो उसे 15-20-25 मिनट के समथिंग लगेंगे, क्योंकि वहां तक पहुंचने के कोई एक डायरेक्ट रास्ता नहीं है। दूसरा रास्ता ये था कि वह एक नाव में बैठकर नदी के रास्ते से उस गांव तक पहुंच जाता है जिसमें केवल 5 या 10 मिनट लगती है। तो बिजनेस वाले ने यही सोचा था कि मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों करूं, कम समय में एक नाव से मैं पहुंच सकता हूं तो और समय की भी बचत होगी और मैं जल्दी ही उस गांव पर पहुंच जाऊंगा। तो ऐसे ही चलते हुए उस नाव वाले के पास पहुंचे तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने उस नाव के जरिए गांव तक पहुंचने का फैसला किया। वह नाव बहुत छोटी सी थी जिसमें एक तरफ वह आदमी बैठा था जो नाव चला रहा था और दूसरी तरफ वह बिजनेसमैन वाला था जो एक साइड बैठा था। नाव जैसे ही खीरते चलती रही तो नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने नाव वाले से पूछा कि तुमको पता है मैं कौन हूँ, मैं इसमें बैठा हूँ, मुझे आप जानते हो? तो नाव वाले ने बड़े भोलेपन से कहा, नहीं साहब, मैं नहीं जानता हूँ आपको। तब बिजनेसमैन ने कहा, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? क्या मेरी अखबार में फोटो नहीं देखी है आपने? ऐसा 1-2 दिन बाद मेरी हर न्यूज़पेपर में मेरी फोटो निकलती है। तो नाव वाले ने कहा, अरे साहब, मुझे पढ़ना ही नहीं आता है, ना ही मुझे लिखना आता है। मैं बहुत छोटा सा था जब मेरे पिताजी मुझे बचपन में ही गुजर कर छोड़ गए थे, तो मेरे पास बहुत सारे परिवार की जवाबदारियां आ गई थी। तो मैं विद्यालय नहीं जा पाया, ना ही मैंने पढ़ाई पर ध्यान दिया। बचपन से ही मैं अपने काम और मुझ पर इतना डिपेंड था कि मेरे परवरिश थी, घर परिवार चलाना था। तो वो बचपन से ही मैं काम में लग गया था, इसलिए मेरा स्कूल बचपन में ही छूट गया था। इसलिए ना तो मुझे पढ़ना आता है, ना ही मुझे लिखना आता है। जब यह बात एक बिजनेसमैन ने सुनकर नाव वाले का मजाक उड़ाते हुए कहा, तुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जिसमें ना तो तुमको पढ़ना आता है और ना ही तुमको लिखना आता है। ये सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। देखो, कोई भी समय जब भी हमारी कोई बुराई करता है या मजाक उड़ाता है, मगर उस बात को हमें मजाक के समय एहसास भी होता है और बुरा भी लगता है। तो हम अपने आप की कमजोरी देखकर हम दूसरों को कुछ रिप्लाई मतलब जवाब नहीं दे पाते हैं। तो ऐसा ही इस नाव वाले व्यक्ति के साथ हुआ था जो खे वाले था कि बिजनेस ने जितना भी उसको मजाक उड़ाया, उसकी कमजोरी थी वो मजाक सुनता रहा और अपनी मजाक को अपने जीवन का एक मूल मानकर उसे अपने आप पर काबू करता रहा। थोड़ी देर बाद वह बिजनेसमैन उस नाबाले से बोला, अभी कुछ दिन बाद ये जो मैं यहाँ पर जमीन ले रहा हूँ उसमें देखना, मैं वहाँ एक बड़ी सी फैक्ट्री खोलूंगा और वहाँ पर एक मिनरल वाटर की बोतल्स बनाएंगे। आपको मालूम है मैं वहाँ मिनरल्स बोतल की बॉटल बनाऊंगा जो आप गांव में सेलिंग तो नहीं होगी, मगर इसमें सिटी शहरों में बहुत ज़्यादा इसकी सेलिंग होगी। उस नाव वालों की बातें समझ में नहीं आई कि ये क्या कह रहा है। तो उसने कहा कि चीज की फैक्ट्री बना रहे हो आप,
तो बिजनेसमैन ने बड़े ही इरिटेट के होकर उससे कहा कि वहाँ पानी की बोतलें बनेंगी जो तेरे गांव में नहीं बिकती हैं लेकिन शहर में बहुत बिकती हैं। तब नहा वालों ने कहा, अरे साहब मुझे कहाँ पता होगा, मैंने तो कभी इस गांव से बाहर निकलना ही नहीं है और ना ही मैंने बाहर कुछ देखा है। फिर बिजनेस ने उसके हंसते हुए फिर बोला एक बार कि तू कभी इस गांव से बाहर तक नहीं गया, तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। उसकी बात सुनकर नहा वाले को सच में ये लगने लगा कि वास्तव में मेरी जिंदगी ऐसी ही है या मैं कुछ अपनी जिंदगी में देखना चाहता हूँ। तो वो अपने आप पर गुमनाम रह जाता है, उसकी जिंदगी किसी काम की नहीं है ये सोचते हुए उसकी नाव पर से ध्यान हट जाता है और वो अपने बारे में बड़ी गहराई से सोचने लगता है। जो बिजनेस वाले ने उसके मजाक और हंसते हुए कुछ वर्ड्स बोले से शब्द कहा तो उसके अंदर बहुत सारी ठेस पहुंची थी, मगर ठेस इसलिए पहुंची थी क्योंकि उसकी बहुत सारी मजाक उड़ाई गई थी। तो जब वो अपनी मजाकों को अपनी गहराई से सोचने लगा तो उसका जो दिमाग वो उसी बातों में सोचने लगा और धीरे धीरे नाव चलने लगी। तो नाव किसी पत्थर से टकरा गई। टकराने से क्या हुआ, जिसकी वजह से नाव में पानी धीरे धीरे भरने लगा और नाव भी धीरे धीरे डूबने लगी। तो उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा बहुत दूर था। नाव वाले को समझ आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है। जब बिजनेस वाले ने फिर वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही वाला था, तभी एक बार उसने बिजनेसमैन से पूछा कि आपको तैरना आता है ना। तो बिजनेसमैन ने घबरा कर पूछा, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता है। जब उससे पहले क्या है, बिजनेसमैन ने एक नाव वाले व्यक्ति की मजाक उड़ाई थी और कुछ ऐसे शब्द कहे थे कि ऐसी जिंदगी से क्या फायदा, जब आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको कुछ आता नहीं है तो किस फायदा है। तो जब भी नाव डूबने धीरे धीरे पानी उसमें भर रहा था और डूबने जा रही थी, तो जब नाव वाले ने एक बिजनेसमैन से उससे बैठा उससे पूछा कि आपको साहब तैरना आता है क्या। तो जब बिजनेसमैन ने बोला कि मुझे तैरना नहीं आता है, जब ये बात सुनकर उस मिजाज को अपनी गलती का एहसास हुआ कि आज उसकी ये बात सुनकर नाव वाले को हंसी आ गई और बिजनेस वालों को भी एहसास हुआ। और जब एहसास हुआ तो नाव वाले व्यक्ति ने उसको हंसी बहुत ज़्यादा आई। तो उसने कहा कि साहब आपको तैरना तक नहीं आता तो ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा है। जिस बार थोड़ा पहले बिजनेसमैन ने उसी व्यक्ति से जो नहा वाले खाए वाले जो खाए वाला था उससे बताया कि ऐसी ज़िंदगी से क्या फ़ायदा, तो वही क्वेश्चन एक तौर पर बिजनेस वाले व्यक्ति से ही उसने किया कि साहब आपको तैरना नहीं आता तो ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा है। ये सुनकर उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हुआ और हाथ जोड़कर उसने नहा वाले से कहा कि मुझ पर गलती हो गई और तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें दे दूंगा, मगर बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने कहा, अरे साहब घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना ही नहीं आता है बल्कि डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। आप मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने ना सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई और दोनों ने सफलतापूर्वक अपनी नाव को बाहर पहुंचा। तो हमें इस बात पर जो बिजनेसमैन वालों ने बीच में वो बात जो एक नाव वाले को ठेस पहुंचाई, मजाक उड़ाया, तो वो इन बातों को गहराई से ले लेता तो शायद बिजनेसमैन वाला उस पार नहीं पहुंच पाता। तो इसलिए कहा गया है, हमें एक इस स्टोरी से यही सीख मिलती है, इस कहानी से, कि एक बहुत बड़ी सीख यही मिली है हमें कि ज़िंदगी में कभी किसी की मजाक नहीं उड़ाना चाहिए या अपने से कम नहीं समझना चाहिए, किसी की वैल्यू कम नहीं समझना चाहिए कि यार ये कैसा है और ना किसी की मजाक उड़ाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता है कि कब और कहाँ और कैसे किसकी ज़रूरत पड़ जाए, कब किसकी मोड़ पर ज़रूरत पड़े, कब किसकी है। तो हमारे लिए चाहे वो कैसा भी व्यक्ति हो, हमें अपने समान समझना चाहिए,
वो छोटा व्यक्ति है, उसकी वैल्यू अपने समान है, हम बड़े व्यक्ति हैं, बिजनेसमैन वाले व्यक्ति हैं, तो हमारी वैल्यू अलग है। सभी जितने भी व्यक्ति हैं वो अपने अपने डिपेंड करते हैं, अपनी वैल्यू अपने आप पर डिपेंड करता है। तो हम एक वीडियो के माध्यम से ये है कि इस वीडियो से शेयर करें, जहाँ तक कि कोई व्यक्ति मजाक उड़ाता है वो इस वीडियो को देखने के बाद कभी किसी की मजाक नहीं उड़ाना चाहिए।